तो एक्सरसाइज 4.2 है अपने पास में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू अपने को रूट्स फाइंड करना है इक्वेशन के। रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। तो फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको अपन दूसरे नाम से और जानते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 8th क्लास से करते हुए आ रहे हैं, फिर भी अच्छे से समझ लेते वापस से। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब मुझे दो फैक्टर जो है इस तरह के चाहिए, a इंटू बी। ये वर्क जो है अपन रफ में करेंगे। a इंटू बी मेरे को दो फैक्टर इस तरह के चाहिए कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, वो इस नंबर का कांस्टेंट टर्म का और कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी कि 1 इंटू माइनस 10 क्या मिल रहा है अपने को, माइनस का 10। फिर नंबर ऐसे चाहिए दो, और ये सेम नंबर मतलब ऐसे होने चाहिए कि इनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, ये वाला नंबर मिलना चाहिए। साइन जो है मैं इसका नहीं कंसीडर कर रहा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को साइन कंसीडर करना जरूरी है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन यहाँ पे मैं साइन कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि मैं उस टर्म को एज इट इज लिख दूंगा, इसलिए अभी साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं मेरे को। चलो अब ये वाला जो नंबर देखना है मेरे को, जो मल्टीप्लिकेशन से मिला मेरे को, कांस्टेंट के और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, मतलब कि 1x स्क्वायर है, ये 1x स्क्वायर लिखते हैं अपन जनरली। तो 10 के मेरे पास में फैक्टराइजेशन करूंगा मैं, तो क्या क्या मिलेगा, 1 इंटू 10 या 2 इंटू 5 या फिर वापस से 5 इंटू 2, ये मिलना है मेरे को, और कोई दूसरा मिलना नहीं है। तो 5 और 2 को जब मैं देख रहा हूं तो 5 2 जा 10 मिल रहा है, ठीक है। 5 माइनस 2 करूंगा जब मैं, तो क्या मिलेगा, 3। यही तो चाहिए मेरे को। 5 माइनस 2 करने पे या प्लस करने पे 3 मिलना चाहिए था, 5 माइनस 2 करने पे मिल गया 3। अच्छा, अब दूसरी चीज मेरे को क्या चेक करनी है कि 5 इंटू माइनस 2 कर रहा हूं तो जो टर्म मैंने बताया 5 माइनस 2 करने पे तो मिल गया 3, 5 इंटू माइनस 2 करने पे मिल रहा है क्या, माइनस का 10। ये चाहिए था मेरे को। अब मेरे को क्या करना, सिंपली 3 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, x में आगे ले रहा हूं पहले ही, x को सिंप्लिसिटी के लिए आगे लिख देता हूं मैं, और 3 को मैं लिख रहा हूं 5 माइनस 2। लिख सकता हूं मैं, कोई चेंज तो क्या नहीं मैंने इक्वेशन में, केवल 3 को क्या लिखा है, 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 करूंगा तो वापस से 3 मिल रहा है अपने को, कुछ नहीं। अब क्योंकि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे क्वेश्चन में। तो इधर माइनस एक्स जब मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस एक्स इंटू 5 माइनस का 5x, माइनस माइनस प्लस एंड x इंटू 2x और माइनस का 10। अब एक चीज और ध्यान रखना इधर कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मैंने चेंज नहीं किया, माइनस को मैंने चेंज नहीं किया, माइनस को मैंने चेंज नहीं किया, इधर 10 को चेंज नहीं किया, और ना x को चेंज किया। x जो था इस 3 के मल्टीप्लाई में था, ये एक्चुअली क्या 5 माइनस 2 जो है वो 3 है, तो उधर मल्टीप्लाई में रखा, कुछ चेंज नहीं किया। सिंपली उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दिया x को माइनस एक्स को अंदर। अब इसमें और इसमें इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, वो है x कॉमन है नहीं, तो x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5, 2 5 10, 2 कॉमन ले रहे, जब तो 2 बाहर निकल गया, और जो कॉमन ले रहा है उसी से मतलब क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं भाई। फिर और ऐसे समझ में नहीं आता तो एक बार सिंपल मेथड से बताते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉमन जो मिल रहा है मेरे को x, यानी कि मैं एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड कर रहा हूँ, 5x को x से डिवाइड कर रहा हूँ, प्लस 2 कॉमन लिया मैंने तो 2x को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, और माइनस 10 को भी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो एक x इधर, एक x कैंसिल, एक x इधर, एक x कैंसिल, इधर 2 से 2 कैंसिल, और इधर 2 5 10। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बाहर तो x है, x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5। अब दोनों ब्रैकेट में इधर सेम अगर वैल्यू मिल रही है मेरे को, तब तो मैंने क्वेश्चन जो किया है वो सही किया है, नहीं तो फिर मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी की होगी। तो यहाँ पे पता लग जाएगा मैंने क्या सही किया है। तो x माइनस 5 और
एक ब्रैकेट में, और ये बचा जो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और इक्वल्स टू अपने 0 चल रहा था वैसे, इक्वल्स टू 0। अब एक बार x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और एक बार x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस का 5 इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो प्लस का 5, और प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। ये अपने को दोनों की वैल्यूज मिल गई, मतलब दो वैल्यूज जो है वो मिल गई x की। और स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं मैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो क्या होगा अपने पास में, x की पावर 2 है, x की पावर 2 है मतलब दो वैल्यूज अपने को मिलेगी x की। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी नेक्स्ट पार्ट है अपने पास में 2x² प्लस x माइनस 6। सिंपली वही करना है मेरे को, पिछले क्वेश्चन में किया जो a इंटू बी, दो ऐसी टर्म होनी चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, दिस इंटू दिस, यानी कि 2 इंटू माइनस 6, एक तो कांस्टेंट टर्म इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x²। 2 इंटू माइनस 6 कर रहा हो तो क्या मिल रहा है, माइनस का 12, और a प्लस या माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए, 1। x की मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब माइनस 12 किस किस की टेबल में आ रहा है, 12 देखा अपन ने, 1 इंटू 12, फिर 2 6 12, फिर 3 4 12। ठीक है, अब दिख रहा है मेरे को इधर 4 और 3 का डिफरेंस जो है, 4 माइनस 3 करूंगा तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और 4 इंटू माइनस 3 कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, माइनस का 12। सिंपली क्या करना है मेरे को इधर, 2x² प्लस इधर x पहले लिख रहा हूं 4 माइनस 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। चेंज क्या किया मैंने, केवल इधर 1 की जगह पे क्या लिख दिया, 4 माइनस 3, जो पिछले क्वेश्चन में किया था अपन ने। अब 2x² x मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तो 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन क्या है भाई, ये दिख रहा है इधर कि 2 और x कॉमन है, 2x कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा केवल अंदर ब्रैकेट में, एक x बचा भाई, प्लस x कॉमन ले लिया तो x तो बचेगा भी, और 2 की टेबल से डिवाइड किया तो 2 2 4 तो x प्लस 2। अब इधर x प्लस 2 आ रहा है, इधर भी क्या ला रहा है मेरे को, x प्लस 2 लेके आ रहा है, तो मेरे को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। पहले तो माइनस कॉमन लूंगा तो दोनों टर्म अंदर जो बचेगी वो प्लस की, उसके अलावा और क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे तो बचा x, 3 कॉमन ले लिया तो इधर बचा x, और इधर 3 2 6 और माइनस कॉमन ले लिया मैंने तो प्लस बचेगा इधर, इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट में मिल गया x प्लस 2, यानी क्वेश्चन जो अपना करेक्ट है, x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना, सीधा सीधा एक बार x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और एक बार 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस 2 उधर जाके माइनस का 2, और इधर पहले तो माइनस 3 उधर जाएगा, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, सो 3 ओनली, एंड फिर 2 मल्टीप्लाई में x के, तो x इक्वल्स टू 3/2। दो वैल्यूज मिल गई अपने को x की, एक तो माइनस की 2 और एक 3/2। नेक्स्ट पे थर्ड पार्ट। अब दिख रहा तो इधर वैसे रूट में है कि रूट 2x², तो इसको देख के, रूट को देख के कभी ये नहीं है कि भाई कोई भी क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं उस पर कि ये क्या आ गया भाई, अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो सिंपल से रहते हैं ये क्वेश्चन, जो भी रूट वाले क्वेश्चन रहते हैं मोस्टली सारे बिल्कुल सिंपल से रहते हैं, केवल थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन डाल देते हैं। तो यहाँ पे a इंटू बी वो क्या होना चाहिए, 5√2 इंटू √2, 5√2 इंटू √2। अब √2 और √2 जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो क्या मिलेगा, 2, 5 2 10 हो गया। अब a प्लस बी और a माइनस बी, ये करने पे मेरे को क्या मिलना चाहिए, a प्लस बी और माइनस बी करने पे मिलना चाहिए मेरे को 7। 10 किसकी टेबल में आ रहा है भाई, 10 एक तो 1 की टेबल में आ रहा है, या 10 के फैक्टर जब कर रहे हैं 1 इंटू 10 या 2 5 10, बस
2 ही है। अब 5 + 2 कर रहा हूं मैं जब, तो क्या मिल रहा है 7, ये चाहिए अपने को, 5 + 2 = 7, और 5 2 से कर रहा हूं तो 10। सिंपली यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, √2x² तो एज इट इज, प्लस x लिखा मैंने, फिर लिखा 5 + 2, 7 को क्या लिख दिया 5 + 2, फिर 5√2 = 0। फिर आगे वही प्रोसीजर चलेगा अपना कि कॉमन क्या मिल रहा है अपने को, तो कॉमन क्या मिल रहा है उसके हिसाब से लिख देंगे अपन। पहले तो मल्टीप्लाई कर देते ये x अंदर 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। दोनों में कॉमन क्या है, केवल और केवल x कॉमन है, लिख दिया भाई x कॉमन, अंदर बचा √2x प्लस 5 प्लस, अब इधर कॉमन क्या है भाई, दिख रहा है कि ये क्या है, 2 के अंदर 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं, √2 × √2 कितना होता, √2, तो दिख रहा है इधर √2 और इधर √2 कॉमन है। इधर में से इसमें से √2 अगर कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, √2 और x बचा, फिर इधर तो √2 कॉमन ले लिया, प्लस का 5 बचा = 0। दोनों ब्रैकेट में अपन ने कहा था कि अगर सेम चीज आ जाए तो यानी क्वेश्चन जो होगा अपना वो एकदम करेक्ट है। दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, √2x + 5 और √2x + 5, तो ये अपन ने एक ब्रैकेट में लिख दिया √2x + 5 और दूसरा x + √2 = 0। सिंपली एक बार बोलना है √2x + 5 = 0 और एक बार x + √2 = 0। √2x 5 उतर गया तो माइनस का 5 और x = -5/√2 और इधर x = माइनस का √2। अब वैसे जनरली अपन क्या है कि डिनोमिनेटर में √2 नहीं रखा करते हैं, इधर क्या करेंगे, √2 और √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो -5 × √2 और अपॉन में √2 × √2 मल्टीप्लाई हो गया 2। तो इस तरह से करना अपने को क्वेश्चन। या चाहे तो वैसे -5/√2 तक भी छोड़ सकते हैं, और जनरली अपन नहीं रखते हैं ऐसे, तो इस फॉर्म तक लाके छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट अपना फोर्थ पार्ट, क्या बोलता है भाई कि 2x² - x + 1/8 = 0। अब एक टर्म अपनी कांस्टेंट जो वैल्यू जो है वो मिल रही है क्या अपने को, 1/8। तो 1/8 का क्या करेंगे अपन, सिंपली उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में उसको सॉल्व कर लेंगे भाई। ये लो एलसीएम लिया अपन ने, 8, इधर 8 2 कितना हुआ 16x², इधर माइनस का 8x हो जाएगा और इधर प्लस का 1 = 0 और 8 × 0 मल्टीप्लाई में चले गया 0 के, तो 0 से 8 मल्टीप्लाई हो गया 0। इक्वेशन क्या मिली अपने को, 16x² - 8x + 1। अब ये है मेरी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही करना मेरे को वापस से, a × b 16 × 1, 16 × 1 किया तो क्या मिलेगा, 16 ही मिलेगा, प्लस का है, प्लस का बिल्कुल, a + b या -b करने पे क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। साइन ये वाला मैं बता चुका हूँ, मैं कंसिडर नहीं करना मेरे को, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको टच भी नहीं कर रहे इधर। फिर 16 किस किस की टेबल में आ रहा है भाई, 1 × 16, 10, 2 × 8, 4 × 4, मेरे को क्या चाहिए अभी, 8 चाहिए, 4 + 4 करने पे मिल रहा है मेरे को, क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, और 4 × 4 करने पे 16 मिल रहा है, मिल गया मेरे को 8 के फैक्टर्स है। तो सिंपल इधर लिख दूंगा 16x² माइनस x लिया बार 4 + 4 + 1 = 0।
एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का एक्स जो है सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर की तरफ, तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, माइनस का एक्स है माइनस का 4x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाली टर्म भी माइनस की 4x, और क्या मिल रहा है इधर +1, दोनों में कॉमन क्या है इधर 4 कॉमन है और x कॉमन है, तो 4 4 सा 16 होता है, तो 4 कॉमन ले लिया और एक x कॉमन आया था तो 4x, ये पूरा कॉमन आ गया तो 1 एक फैक्टर का बचा 4x 1 सा 4x, माइनस कॉमन लूंगा मैं, क्यों? क्योंकि इधर क्या है 4x -1, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये 4x वाली टर्म तो हो जाएगी इधर सेम ऐसे कैसे पॉजिटिव, और +1 वाली टर्म हो जाएगी -1। अब केवल माइनस तो कॉमन ले नहीं सकता मैं, मेरे को साथ में कॉमन क्या लेना पड़ेगा, जो एक सबका कॉमन फैक्टर होता है 1, जितने भी टर्म होती है उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1। जैसे इधर मैंने 4x कॉमन ले लिया था तो इसको 4x × 1, इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ 4x × 1, इसीलिए तो मैंने पीछे क्या लिख दिया था 1, वरना क्या लिखते 0, कुछ नहीं बचा तो, लेकिन कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, कुछ ना कुछ वो छोड़ के जा रहा है। सेम ऐसे कैसे इधर माइनस का 1 कॉमन ले रहा हूँ, तो इसको 1 से वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा 4x ही मिलेगा, 1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही मिलेगा, तो इसलिए कॉमन फैक्टर 1। अब दोनों ब्रैकेट में सेम चीज मिल गई, यानी इक्वेशन करेक्ट है अपना, 4x -1 और 4x -1 ही मिल रहा है अपने को, इधर भी 4x -1 मिल रहा है और इधर भी 4x -1, तो अपन ने लिखा 4x -1 = 0, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, 4x = 1 एंड x = 1/4 कॉमा 1/4, यानी कि दोनों फैक्टर जो होंगे वो इसके कितने होंगे 1/4 एंड 1/4। अगला क्वेश्चन अपने पास में फिर पार्ट 100x² -20x + 1, वही अपने पास में वापस वही चीज, दो वेक्टर ऐसे ले रहे a × b = 100 × 1, यानी कि 100 मिलना चाहिए, और a + -b करने पे प्लस या -b करने पे कितना मिलना चाहिए 20। 100 देकर किस किस की डबल में आ रहा है, तो 100 वैसे तो देखते ही मालूम पड़ रहा है आपने को कि 10 × 10 करेंगे जब अपन तो मिल रहा है क्या 20। प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चन की तो ऐसे मालूम पड़ जाएगा सीधे ही, तो इतना लंबा चौड़ा निकालने की जरूरत नहीं, सीधा मुझे मालूम पड़ रहा है कि a + b यानी 10 + 10 कर रहा हूँ मैं तो कितना मिल रहा है 20, और 10 × 10 कर रहा हूँ तो 100, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते क्वेश्चन को। 100x² माइनस x लिखा पहले, फिर 10 + 10 देन +1 सॉरी 100x² माइनस 10x, माइनस का है तो ये भी माइनस का 10x +1, दोनों में कॉमन क्या है 10x कॉमन है भाई, 10x कॉमन ले रहे हो तो इधर बचा 10x माइनस का 1, और इधर -1 कॉमन लूंगा मैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही, ताकि अंदर क्या मिले ये टर्म जो है पॉजिटिव के मिले इसी तरह फर्स्ट टर्म की तरह, और दूसरी वाली टर्म जो है नेगेटिव मिले। दोनों में कॉमन क्या है सेम चीज आ रही 10x -1, 10x -1 एक ब्रैकेट में और ये 10x -1 दूसरे ब्रैकेट में। अब दोनों वैल्यूज जो है वो सेम है, = 0 लगाना भूल गए थे, तो 10x -1 को इक्वेट करते हैं 0 के, दोनों को जरूरी नहीं अलग अलग से करने का, एक को लिखते हैं सीधा, तो 1 उधर गया तो प्लस का 1, -1 उधर गया तो प्लस का 1, और x = 1/10, 10 डिवाइड में आ जाएगा, यानी x की दोनों वैल्यूज होगी वो 1/10 ही होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी जो मेरे पास में क्वेश्चन है वो क्या है अभी x² - 45x + 324, इसको सॉल्व करना है मेरे को। सॉल्व करना मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना, सॉरी फैक्टराइजेशन नहीं करना मेरे को, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो या फिर श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला जो था उसके थ्रू करो। दो तरीके मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या धराचार्य मेथड, या फिर जिसका दूसरा नाम है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो अगर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना चाहूँ
तो जब मिडिल टर्म स्प्लिट ही करने बैठूंगा मैं, तो 324 मेरे को दिख रहा है इधर। 324 को मैं कैसे फैक्टराइज करूँ भाई इतनी बड़ी डिजिट को? बार बार मैं ऐसे तो चलो पहले ये तो टर्म मैंने लिख ली, a इंटू बी इक्वल्स टू 324 और a प्लस बी चाहिए मेरे को, वो है 45। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 2 की टेबल से फिर डिवाइड करके फिर जो भी आ रहा है, फिर 3 की टेबल से आ रहा है, फिर 4 की टेबल से कुछ आ रहा है, फिर 6 की टेबल से सॉल्व हो रहा है। तो लेकिन अब इतना लंबा चौड़ा करने बैठूंगा मैं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है वो। तो मैं सिंपल सा क्या तरीका लगाऊंगा कि इधर 45 को देखा मैंने, ब्रेक किया 45 को, तो 45 को जब ब्रेक कर रहा हूं मैं तो इसको लिख सकता हूं मैं 30 प्लस 5, तो क्या मिलेगा 45, और 30 इंटू 45 जब कर रहा हूं तो क्या मिलेगा 350। 30 इंटू 45 इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू 350। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए 324। तो यहाँ पे इस डिजिट को और इस डिजिट को मेरे को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, इधर या तो कुछ बढ़ाना पड़ेगा या फिर इधर जो है बढ़ाना पड़ेगा या इधर कम करना पड़ेगा, इस तरह से। तो मेरे पास में जो डिजिट है 324 है, तो मेरे को यहाँ वाली जो टर्म है इधर मेरे को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और इस वाले टर्म को कुछ कम करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट इधर 35 और प्लस 10 अगर लेता हूं तब भी मेरे को क्या मिल रहा है 350, सॉरी 45, और 35 इंटू 10 कर रहा हूं तब मिल रहा है 350। तो नियर अबाउट हूं मैं कुछ कि मैंने इधर बढ़ा दिया और इधर कम कर दिया। ठीक है, और इंक्रीज करके देखता हूं तो 36 इंटू 9, 36 इंटू 9 और 36 प्लस 5 करने पे, 36 प्लस 5 करने पे क्या मिल रहा है, इधर लिख देता हूं मैं 36 प्लस 9 करने पे 45 तो मिल ही रहा है मेरा, 45 तो मिल गया। 36 इंटू 9 करने पे, ये प्रैक्टिस करने से आएंगे क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे अलग से, एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। अभी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है केवल वही करेंगे। तो 36 इंटू 9 जब मैं कर रहा हूँ 9 6 54, फिर 5 कैरी, 9 3 18, 18 प्लस 5 सॉरी 28, 27 27 प्लस 5 32, 324 मिल गया। वापस से देख लो कि हमने क्या किया कि इधर पहले तो लिया भाई इस तरह से डिजिट कोई मिडल की कि 30 प्लस 15 करने पे क्या मिल रहा है 45 मिल रहा है, और 30 इंटू 15 करने पे 350 मिल रहा है। फिर मैंने क्या किया उसमें इधर वाली साइड में जो है थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया और इधर वाली साइड में डिक्रीमेंट कम किया उसको, और इस तरह से डिजिट लेके आने कि सम दोनों का वापस से 45 हो जाए। मल्टीप्लाई करने पे देख रहा हूँ मैं 350 मिल रहा है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा कम चाहिए, तो ये वाली डिजिट इंक्रीज की, ये वाली डिजिट डिक्रीज की। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जब इनको 324 मिल रहा है और प्लस कर रहा हूँ जब इनको, तो मेरे को वापस से 45 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज, कौन सी टर्म ली थी मैंने 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 प्लस 324 एज इट इज, कोई चेंज नहीं किया अपन ने, केवल 45 को क्या लिखा 36 प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 36x एंड माइनस का 9x प्लस का 324। अब x कॉमन लिया दोनों में तो x कॉमन ही आएगा, सीधी सी बात है, माइनस 36 माइनस का 9 मेरे को कॉमन लेना पड़ेगा, q कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस का क्यों लिया, क्योंकि अंदर मेरे को ये वाली टर्म तो पॉजिटिव चाहिए, प्लस का x और 324 पे जब डिवाइड करूंगा मैं 9 से, तो देख लेते चेक करके कि 36 मिल रहा है कि मिल रहा है। 9 3 27 एंड 9 6 54, 36 मिल रहा है, लिख दिया प्लस का सॉरी माइनस का 36 इक्वल्स टू 0। देन सिंपली दोनों ब्रैकेट में अपने को सेम चीज मिल गई, क्वेश्चन करेक्ट है अपना, जो भी सॉल्यूशन किया वो करेक्ट है। x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, एक बार x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 और एक बार x माइनस 9 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पे तो x इक्वल टू माइनस माइनस इधर जाएगा तो प्लस का 9 और इधर माइनस का 36 उधर जाएगा तो प्लस का 36। वैल्यू जो मिल गई अपने को 36 एंड 9, 36 एंड 9। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी जो फर्स्ट पार्ट में जो किया था अपने सेम वैसे ही करना अपने को सॉल्व सेकंड पार्ट में, लेकिन अब एक चीज और फर्स्ट पार्ट वाला वापस में लेता हूँ थोड़ा सा कि 30 + 15 लिखा था अपन ने, तो मिल रहा था अपने को 45 और 30 × 15 वो कितना हो रहा है 350। और मेरे को क्या चाहिए अभी, मेरे को मिलनी चाहिए 324। तो एक चीज मेरे को और ध्यान में रखनी है कि इधर जो डिजिट रहेगी 4 कब कब मिल रहा है मेरे को, 2 3 पे नहीं मिल रहा है, 3 4 पे नहीं मिल रहा है, और या फिर ऐसे बोलो कि 9 6 पे मिल रहा है, 9 6 54, और कहीं पे मिल रहा है 5 6 7 7 7 8 8 64। तो मतलब मेरी एक डिजिट तो यहाँ पे क्या रहेगी, या तो 38 और इंटू या प्लस बोलो कितना 8। ठीक है, तो लेकिन ये 8 करने पे कितना मिल रहा है मेरे को, 8 + 8 44, एक डिजिट कम बढ़ रही है। तो ये डिजिट मेरी रहेगी 9 और ये डिजिट 6, इस तरह से कुछ रहनी है। ठीक है, या फिर इधर जो है 36 और इधर 9। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है लास्ट वाले डिजिट का कब मेरे को मिल रहा है 4, इस केस में मिल रहा है कि 9 और 6 के केस में, या 8 और 8 के केस में, यहाँ पे पीछे 4 मिल रहा है। तो ये वाली जो है डिजिट ट्राई करूंगा मैं पहले, जैसे इस क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा ठीक से कि a × b तो मेरे को क्या चाहिए 1 × 750 यानी कि 750, और a + b जो चाहिए वो है 55। तो पीछे क्या 0 है, 0 है मतलब कुछ इस तरह की टर्म लूंगा मैं कि 30 + 25 लिया तो मिल रहा है 55, और 25 को 30 × 25 जब कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 25 3 750। एक बार भी मेरे को मालूम पड़ गया इधर 0 तो कब मिलेगा मेरे को, जब इधर पीछे 0 होगा तब। ठीक है, और या फिर मैं इस तरह से करता कि 20, क्योंकि एक टर्म में मेरा 0 होना जरूरी है, तभी मेरे को क्या मिलेगा इधर 0 मिलेगा पीछे। तो 20 + 35 कर रहा हूँ मैं, 20 + 35 कर रहा हूँ तो मिल रहा है मेरे को 55। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 700 मिल रहा है। ये वाली टर्म रॉन्ग, इधर ही आंसर मिल गया था अपने को। तो सिंपली इसमें सेकंड पार्ट में x² - 30 + 25 + 750 = 0। देन सिंपली ब्रैकेट ओपन करना अपने को, माइनस का 30x एंड माइनस का 55x + 750 = 0। x कॉमन लिया, अंदर बचा x - 30, इधर माइनस का 55 पूरा कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन लेना जरूरी है क्योंकि ये टर्म चाहिए प्लस की, यहाँ पे प्लस की है। 55 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को 30 ही मिलना है, = 0। x - 30 and then x - 55 = 0। x - 30 = 0 and x - 55 = 0. So x = 30 and x = 55। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है फिर
क्वेश्चन थर्ड है मेरे पास में, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो यहाँ पे पहले अपन को सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। वो कैसे होगी, क्वेश्चन दे लिखा अपने को, उससे अपने आप आ जाएगी वो। पहले तो लेट वन नंबर बी एक्स, एक नंबर एक्स हो गया, तो सो अदर नंबर, जो दूसरा नंबर होगा वो कितना होगा, ऑटोमेटिकली 27 माइनस एक्स ही होगा। क्यों भाई, बोला क्या है, दोनों नंबर का सम कितना है 27। अगर मैं एक नंबर को 10 ले रहा हूँ तो दूसरा नंबर कितना होगा, मेरा 27 माइनस 10 ही होगा, यानी कि 17 ही होगा। वो अपना मिल जाएगा। वो जो नंबर माना है मैंने वो सम में से माइनस करूंगा तो दूसरा वाला नंबर मिल गया मेरे को। ठीक है, तो एक नंबर एक्स मान लिया, तो दूसरा वाला नंबर जो है अपने आप से 27 माइनस एक्स। अब दूसरी कंडीशन क्या है अपनी, कि प्रोडक्ट जो है दोनों नंबर्स का वो कितना है 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स that is x into 27 minus x, वो कितना निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 182। फिर मल्टीप्लाई करते सीधा अंदर, x को 20x 7 से किया तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। 182 को इधर लिया या फिर इन टर्म्स को उधर भेज देते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर, 27x उधर जाके माइनस का 27x और 182 तो अगर प्लस का है ही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मेरे पास में बन गई, लेकिन फिर से दिक्कत ये आएगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैं करूंगा इसका, तब 182 जो है वो बहुत बड़ी डिजिट है, तो उसका कैसे करेंगे, सिंपल मेथड बताते हैं अभी। अब जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि मेरे पास में नंबर क्या है 27, इसको ब्रेक करना मेरे को, इसको स्प्लिट करना है। हर क्वेश्चन में ये करता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। तो इसको अगर मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 17 इंटू 10 या 17 प्लस 10, 17 प्लस 10 करूंगा तो क्या मिलेगा 27। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, या यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, किस अकॉर्डिंग, ये वाली डिजिट क्या है मेरे 2 है, तो 2 कब मिलता है मेरे को 6 2 12, और कब मिल सकता है 3 4 12। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 16 लिया इधर, तो इधर ये वाली डिजिट ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 16 प्लस यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये 11 27 आ रहा है, लेकिन 16 प्लस 16 इंटू 11 करूंगा मैं तो मेरे को चाहिए भाई क्या 182 मिल रहा है क्या, ये मिल रहा है 16 एंड 176, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो दूसरा डिजिट मैंने क्या लिया इधर 4 3 और 12 होता है, तो इधर 4 ले लिया और इधर 3 ले लिया, दोनों को ऐड करूंगा मैं तो 27 मिल रहा है। ठीक है भाई, 14 इंटू 13 करके देख लिया, 13 4 52, 13 85 85 और 5 ज़्यादा कैसे हो गई 13 सॉरी 182, 13 4 52, 5 कैरी 13 1 182 मिल गया। तो सिंपल सा मेथड है कि कैसे मैंने इसको ब्रेक किया भाई, पहले ब्रेक करके फिर इधर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाना है, उसके बाद में इस हिसाब से टर्म लेनी मेरे को कि ये जो दोनों डिजिट है, या फिर ऐसे बोलो कि यहाँ पे क्या है 2 है, तो इस तरह से मेरे को ये दोनों डिजिट सेट करनी है कि उनका मल्टीप्लिकेशन 2 आ जाए। तो मैंने एक बार क्या लिया था 6 2 12 आ रहा था, उसमें 2 आ रहा था पीछे, तो उसके हिसाब से चेक कर लिया, और एक बार 3 4 12 के हिसाब से चेक कर लिया, तो 3 4 जब 14 इंटू 13 ले रहा हूँ मैं तो मिल रहा है मेरे को 182। हो गया स्प्लिट, तो स्प्लिट करने के बाद में अब सॉल्व करना है सिंपली, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखूंगा मैं 14 प्लस 13 और यहाँ पे x
प्लस 182 इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x माइनस 14, फिर इधर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा मेरे को, क्यों, क्योंकि ये वाली टर्म जो x वाली को पॉजिटिव लेके आनी है, तो माइनस का 13 कॉमन लिया मैंने, तो अंदर बचेगा x माइनस 182 को जब 13 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, 14 ही मिलेगा इक्वल्स टू 0। तो एक बार x माइनस 14 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, इक्वेट करते हैं दोनों को 0 के, तो x इक्वल्स टू मिला 14 और x इक्वल्स टू मिला 13। अब x की वैल्यू या तो 14 हो सकती है या 13 हो सकती है, तो ठीक है, उस केस में दूसरा नंबर क्या होगा, सो अदर नंबर या तो क्या होगा, वो आइदर लिख देंगे 27 माइनस 14 दैट इज 13 और 27 माइनस 13 इक्वल्स टू 14। तो दोनों नंबर मिलके अपने को या तो 14 होगा एक नंबर या फिर 13 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है अपने पास है, फाइंड टू पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। पहले तो क्वेश्चन समझना अपने को ठीक से कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड है पहला, फिर है पॉजिटिव, फिर इंटीजर। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद अगला, किस तरह से, एक डिजिट 1 है तो दूसरी 2 होगी, या दूसरी अगर पहले डिजिट 2 है तो दूसरी डिजिट 3 होगी, अगर पहले डिजिट 3 है तो दूसरी डिजिट 4 होगी। कैसे पॉसिबल होगा वो, ये एक डिजिट x है ये, तो x में कितना ऐड करूंगा, 1 ऐड करूंगा तो नेक्स्ट डिजिट आ गई 4, तो ये तो हो गया कॉन्जिक्यूटिव। फिर पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, माइनस से लेके प्लस तक की सारी वैल्यूज, तो इधर पॉजिटिव का बोला है यानी कि वैल्यूज कैसी होगी, पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हो सकती है वो इस तरह से वैल्यूज होगी। तो अपन ने मान लिया भी पहले, लेट the consecutive positive integers be x and x plus 1। ठीक है, अब बोला है आगे क्वेश्चन क्या कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मतलब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और उनका जब सम करेंगे, स्क्वायर करके सम करेंगे तो कितना मिलेगा, 365। ठीक है, सिंपल सा है बिल्कुल कि स्क्वायर करके जब सम करेंगे तो ये क्या मिल रहा है अपने को, 365। सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको भी, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि ए स्क्वायर, ए कितना एक्स और बी कितना 1, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x होगा प्लस 1 इक्वल्स टू 365। 365 इधर लेके आ जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 माइनस का 365 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज, 1 सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, माइनस की वैल्यू मिलेगी मेरे को 364। अब एक चीज देखिए अपने को, तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब जो अपना थर्ड पार्ट जो था उसमें भी क्या था, इधर 182 था, ये चीज और ध्यान रखना। तो पहले तो ये 2 चले जाएगा 0 में, तो अपनी इक्वेशन क्या मिली, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0।
फिर सिंपली अपने को क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने निकाला था 182 के जो फैक्टर्स थे वो थे 14 इंटू 13, वो आ रहा था 182। अब उधर 14 प्लस 13 करने पे इधर बीच में जो था 27, लेकिन यहाँ पे 14 माइनस 13 कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है मेरे को, 1x मिल रहा है, यही चाहिए मेरे को। तो बस सिंपली एक ही चेंज है इधर कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रखा मैंने इधर, और इधर 14 माइनस 13 माइनस 182 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर दिया एक्स को अंदर, तो प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 14, इधर माइनस का 13 कॉमन, एक्स प्लस 14 मिलेगा इक्वल्स टू 0। एक बार x प्लस 14, सॉरी एक बार इसको ये ब्रैकेट में आया और ये दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 14 को एक बार इक्वेट किया 0 के, और एक बार x माइनस 13 को इक्वेट किया 0 के, तो x इक्वल्स टू मिला माइनस 14 और x इक्वल्स टू इधर 13। अब स्टार्टिंग में जो अपन ने कहा था कि हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो इधर नेगेटिव तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे, थोड़ा सा पिछले वीडियो में डिस्टर्बेंस आ गया था, तो और साथ में ध्यान नहीं रहा था मेरा कि स्क्रीन के जस्ट सामने आ रहा हूँ। इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 को मिल रहा है 1x माइनस 182 एज इट इज लिखा मैंने सब कुछ, x मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो 14x माइनस 13x, बाकी टर्म एज इट इज, x कॉमन दोनों में, और इधर माइनस का 13 कॉमन, x कॉमन लिया तो इधर बचेगा x प्लस 14, इधर माइनस का 13 कॉमन लिया तो ये माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, यानी कि x, और इधर ये भी प्लस की हो जाएगी, x प्लस 14 मिला इधर इक्वल्स टू 0, x प्लस 14 दोनों एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 एक बार लिखा और एक बार x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 लिखा, तो एक बार x इक्वल्स टू माइनस 14 मिली और एक x इक्वल्स टू 13 वैल्यू मिली। अब हमको बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमको, तो x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे अपन, ये वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू जो है कंसीडर करनी है। तो एक वैल्यू जब अपने पास में आ गई 13, तो अपन ने क्या बोलना है कि भाई नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1, नेक्स्ट वैल्यू जो है x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 इक्वल्स टू 14, यानी कि ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो होगा दूसरा वाला 40, दोनों डिजिट क्या होगी, एक 13 और एक दूसरा जो होगा वो 40। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने पास में, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो ऑल्टीट्यूड है मतलब हाइट जो है राइट एंगल ट्राइंगल की वो 7 सेंटीमीटर लेस है उसके बेस से, और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड करनी है अदर टू साइड, यानी कि बेस और ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ इसका। इस तरह से डायग्राम होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर बोल रखा अपने को। फिर ऑल्टीट्यूड बोला है, कितना बोला है, 7 सेंटीमीटर लेस है उसके बेस से। तो पहले तो बेस मान ले, लेट द बेस बी एक्स, सो द ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, लेस हो जाएगा 7 उससे। बेस x है, ऑल्टीट्यूड बोला अपने को, ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, 7 सेंटीमीटर इससे लेस है, तो x माइनस 7। अब आगे क्या करना भाई, फाइंड करना दूसरी साइड, दोनों जो साइड्स है, यानी कि ये साइड और ये साइड फाइंड करनी, हाइपोटेन्यूज अपने को मालूम है। तो अपने पास क्या बचता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम, इसी से निकाल सकते हैं अपन, और तो कोई तरीका है नहीं। नंबरिंग कर देते थे, मार्किंग ABC, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 13, इसका स्क्वायर, फिर बेस एक्स स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर x माइनस 7 का स्क्वायर।
13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फाइंड करना अपने को, फॉर्मूला मालूम है अपने को, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए कितना x बी कितना 7 प्लस 7 का स्क्वायर, इधर एज इट इज 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 7 14 माइनस का 14x प्लस 49। अब क्या करना है, 169 को इधर ले आते हैं, इधर लाए तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस का हो जाएगा 169 इधर आके, फिर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 माइनस का 169 कितना होगा भाई, माइनस का 120 होना चाहिए इक्वल्स टू 0। अब 2 कॉमन आ रहा है, तीनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 2 जो है 0 में चले जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अपने को, 60 आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन पे और प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो 60 किस किस की डबल में आ रहा है, 12 5 जा 60, 12 माइनस 5 करेंगे तो मिल रहा है 7 और 12 5 जा हो रहा है 60, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस मिले तो प्लस, और फिर 5x माइनस 60 एज इट इज इक्वल्स टू 0। दोनों में x कॉमन, x माइनस 12 और इधर 5 कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 एक ब्रैकेट में और x प्लस 5 एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। अब एक बार x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 किया और एक बार x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 किया, तो x की वैल्यू मिली, एक तो 12 मिली और x इक्वल्स टू माइनस 5। अब इधर से देख के बोलेंगे भाई साइड जो है मेरी नेगेटिव तो हो नहीं सकती भाई, तो कौन सी साइड कंसीडर करूंगा मैं, पॉजिटिव वाली, यानी x जो होगा मेरा कितना होगा 12 होगा, और यानी बेस तो आगे मेरा कितना 12 और ऑल्टीट्यूड कितना होगा, ऑल्टीट्यूड इक्वल्स टू x माइनस 7 दैट इज 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और जो बेस जो था वो इधर लिख देंगे, बेस इक्वल्स टू 12, और साथ में एक लाइन और लिखनी है कि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। शायद ये बोर्ड में आ रहा है, नहीं बोर्ड से बाहर हो गया ये थोड़ा सा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि साइड जो है, सॉरी बेस जो है मेरा कितना मिला, वो मिला x, x कितना है 12, एंड एक लाइन और लिखनी है, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो -5 कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।